सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एक्सेल है क्या? एक्सेल एक एप्लीकेशन है, आपको बहुत दिनों से यूज़ भी करते हैं, लेकिन अगर कंपेयरिंग देखा जाए, तो एक्सेल है क्या? तो बेसिकली अगर हम बात करें एक्सेल पे, तो एक्सेल को हम कंपेयर कर सकते हैं एक रजिस्टर। पहले जब पीसी का चलन कभी कम था, कंप्यूटर का चलन बहुत कम था, तब हर ऑफिस के एक डिपार्टमेंट में टेबल पे छोटे-मोटे रजिस्टर रखा करते थे। जहाँ सारे एंट्रीज और सारे जो भी लेन-देन होती थी उसकी एंट्री की जाती। सेम लाइक एक्सेल। हम एक्सेल को कह सकते हैं एज़ अ डिजिटल रजिस्टर। ऐसा इसलिए कि उसमें भी रो एंड कॉलम हुआ करते थे और इसमें भी रो एंड कॉलम होते हैं। तो एक्सेल के थ्रू हम करेंगे क्या? एक्सेल के थ्रू हम करेंगे डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, accounting, financial modeling, charting and representation, programming, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, सीआरएम या ऑलमोस्ट वो सारी चीज जो एक कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू। फिर भी मैंने इसके चार मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं कि अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि एक्सेल से करते क्या है, ऐसे कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड या इंटरव्यू में किसी ने पूछ दिया, तो आपके पास एक सटीक, अंडरस्टैंडेबल और ऐसा एग्जाम्पल हो जो सामने वाले को संतुष्ट कर दे। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन यूज द एक्सेल फॉर स्टोर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट द डेटा एंड शेयर द। हम एक्सेल का यूज करते हैं अपने एक्सेल में किसी तरह का डेटा स्टोर कर। बट यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए कि हम एक्सेल के अंदर किसी भी तरह को डेटाबेस नहीं बना सकते। जैसे कि एसक्यूएल है, ओरेकल है, ऐसे इसको हम डेटाबेस बना दें, सो डेटाबेस नहीं बना सकते। रीजन क्या है कि बहुत सारे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है इसमें। जैसे सबसे पहले कि आपका ये जो एक्सेल है, ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट तो करता है, बट पासवर्ड को कैरी नहीं करता। मतलब कि आपने किसी सीट पे, फाइल पे, रेंज पे कहीं भी प्रोटेक्शन अप्लाई कर दिया और पासवर्ड भूल गए, तो फिर ये रिकवर करके आपको नहीं देगी। तो भूल जाइए डेटा। हालांकि इंटरनेट में बहुत सारे टूल्स हैं जो कि पासवर्ड को ब्रेक करते हैं, लेकिन एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। तो हम किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं मिसलेनियस डेटा। जैसे मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं, मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं और अकाउंटिंग पूरी अकाउंटेंसी आप जो है मान लीजिए करते हैं किसमें, टैली में या सैप में या फीको में। लेकिन फिर भी आप जो है अपने जो मिसलेनियस खर्चे हैं, जैसे कि जिसको हम लोग पेटी कैश कहते हैं, जैसे कि 2 रुपए के आपने फोटो स्टेट करा ली या 100 रुपए किसी को कन्वेंस दे दिया, इन सबों की डेटा एंट्री हम अपने डेटा बेसिस या टैली में लेजर बना के तो नहीं कर सकते ना। लेकिन महीने का 10-20 हजार का खर्चा है, इसको कहीं ना कहीं मैनेज करना होगा ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एक्सेल को। हम अपनी जो भी रिकॉर्ड्स हैं एक्सेल में डाल देते हैं और फिर ऑफिस टैली के अंदर सिर्फ एक लेजर डालते हैं। दूसरा, मान लीजिए आप पेरोलिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर, आप जो है अटेंडेंस के लिए या फिर क्या बोलते हैं सैलरी कैलकुलेशन के लिए पेरोल का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। लेकिन फिर भी हम एक्सेल यूज करते हैं अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अटेंडेंस को ऑटोमेट नहीं किया जा सकता। रीजन है कि आपके सारे स्टाफ डेली आके ऑफिस विजिट नहीं करते होंगे, कुछ फील्ड्स में भी रहते होंगे, कोई क्लाइंट सपोर्ट में रहते होंगे। दैट्स मैंने ऐसे बात कहा। तो हम मिसलेनियस डेटा को स्टोर करते हैं एसएमई, शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइजेज, ऐसे छोटे लोग जिनके पास डेटा का काउंट कम है और बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लोग एक्सेल का यूज करते हैं। थर्ड आता है एनालिटिक्स डेटा। अब एमएनसी वगैरह में हम एक्सेल पे डेटा जो स्टोर करते हैं वो एनालिटिक्स डेटा होता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉस ने बोला कि एक काम करो, अप्रैल महीने का मुझे एक विजुलाइजेशन बना के दो।
तो जब आप रिपोर्ट्स बनाएंगे तो आपको डेटा चाहिए होगा ना। तो डेटा को किसी से डेटा यहाँ पे दिख रहा है, डेटा हमने निकाला सॉफ्टवेयर से। अब इस डेटा के ऊपर हम अपनी एनालिसिस रिपोर्ट बनाएंगे, तो हमें डेटा कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डायनेमिक रिपोर्ट है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया केपीआई पे, तो ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट चेंज हो रहा है। तो इस तरह की चेंजिंग के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे डेटा होल्ड करना पड़ेगा। तो डेटा जब सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करेंगे तो उसको एक्सेल पे होल्ड करना पड़ेगा। सो हम डेटा स्टोर करते हैं मिसलेनियस, एसएमई और एनालिटिक्स। सेकेंड आता है कैलकुलेशन। देखिए, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल से तो बेस्ट कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। आप एक्सेल में आए तो आपके पास इतने सारे कैलकुलेशंस के लिए फॉर्मूले अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे फाइनेंशियल, लॉजिकल, टैक्स, रिटर्न टाइम, लुकअप प्रोफेसर, मैथमेटिकल, यहाँ पे स्टैटिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन, ये सारे कैटेगरी फॉर्मूले हैं। उसके अलावा भी आप जो है इन मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इस तरह की कैलकुलेशन को कर सकते हैं। कुछ ऐसे कैलकुलेशन जो आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस का यूज करते हैं। म्यूट रखा कीजिए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इसमें। कैलकुलेशन के बाद दूसरा आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। अभी भी जो मैंने आपको डैशबोर्ड दिखाया, इसमें डेटा था। अब इस डेटा से किसी को कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, जो सीए होंगे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, मे बी वो समझ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम तो नहीं समझ सकते ना। अब एक कंपनी के मालिक को, अब मान लीजिए एक स्टोर के ऑनर है, और आपके स्टाफ सारे उस जो सुपरमार्ट है उसको चलाते हैं। शाम में आप जाएं और आप बोले कि हिसाब दिखाओ, तो पूरे जो भी दिन भर में जो 3,000 4,000 जो बिल जनरेट हुआ है, उस बिल को क्या करेगा, आपको दिखाना शुरू कर दे, तो क्या लगेगा? आप थोड़ी बात बोलेंगे यार रहने दे छोड़। लेकिन अब उसी के एनालिसिस कुछ इस तरह से हो, जैसे यहाँ देखिए कि टोटल सेल हमारी इतनी हुई है, प्रॉफिट इतना हुआ है, प्रॉफिट का मार्जिन ये है, प्रॉफिट हमारा ग्रोथ में है। सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट जो है हमारा फोन है, सबसे लोअर प्रोडक्ट हमारा लेबल और यहाँ पे क्या है, फास्टनर है। और ज्योग्राफिकल सेल ए हुई है, क्वार्टरली सेल ए है, कुछ सेल्स का हमारा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन ए है। तो इस तरह से देखेगा तो बंदे को समझ में आएगा कि हाँ, मेरा क्वार्टरली रिपोर्ट बढ़ रहा है, मतलब हर बार वीक हमारा सेल, हर ईयर, हर क्वार्टर हमारा सेल ग्रोथ में चल रहा है। हाईएस्ट सेल हमारा फोन और चेयर वगैरह है, लोएस्ट हमारा ये सब चीजें हैं। अलग अलग सेक्शंस के हिसाब से देख सकते हैं। इसको बोलते हैं डेटा एनालिसिस, कि डेटा को एनालाइज करके एक करेक्ट इंफॉर्मेशन निकालना, जो इंफॉर्मेशन आपकी जो हायर मैनेजमेंट है वो देखें, और देखने के बाद एक डिसीजन ले सके। इस तरह की चीजें एक्सेल पे आसानी से किया जा सकता है, और उस रिपोर्ट को हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। मेजरली लोग प्रेजेंट करने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात होती है डायनेमिक रिपोर्ट्स के लिए तो एक्सेल सबसे बेटर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी ये किसी ने बोला कि मुझे कंज्यूमर का रिपोर्ट दिखाओ, तो मैं जस्ट यहाँ कंज्यूमर पे क्लिक करूंगा, पूरा रिपोर्ट कंज्यूमर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो। लेकिन पीपीटी में क्या होता कि मुझे कंज्यूमर की रिपोर्ट वाली स्लाइड या फाइल को खोलना पड़ता। बट यहाँ जस्ट क्लिक किया और ये आपका चेंज हो जा रहा है। हम इसमें कस्टम मान दिया कि मुझे होम और कॉर्पोरेट दोनों को इकट्ठा देखना है, तो दोनों पे क्लिक किया तो दोनों सेलेक्ट हो गया। मुझे इसमें सेम डे वाली डिलीवरी वाली सारी चीजें देखनी है। तो इस तरह से मल्टीपल केपीआई को हम सेलेक्ट करके अपने रिपोर्ट्स को उसी के हिसाब से देख सकते हैं। दैट कॉल डेटा एनालिसिस। एंड जो फोर्थ आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है शेयर द डेटा, कि हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। अब बोलेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? देखिए, अभी जो रिपोर्ट बनाया बताया मैंने, उसको पावर बीआई से या टैबलू से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने पावर बीआई की रिपोर्ट या टैबलू में रिपोर्ट बनाया, आपको भेजा, तो क्या होगा कि आप उस रिपोर्ट को देख ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपके पास नहीं है।
तो आपको उस रिपोर्ट को देखने के लिए सबसे पहले आपको पावर बीआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आपकी क्लाइंट आपकी एक रिपोर्ट देखने के लिए वो 600-700 एमबी का फाइल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके सिस्टम में इंस्टॉल करेगा? और कई जगहों पे तो करने का परमिशन भी नहीं होगा। सो एक्सेल फाइल जब किसी को शेयर करते हैं तो हमें इंश्योरिटी होती है कि सामने वाला बंदा इस फाइल को देख सकता है, उसके पास एक्सेल होगा। अगर एक्सेल नहीं है तो एक्सेल का सब्स्टिट्यूट जैसे कि ओपन आरजी होगा, या फिर गूगल सीट पे देख सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल उसी तरह से कि अगर किसी सर्वर कंपनी का सिम लेते हैं, वो आपको बोलता है कि भाई मेरा ऑन नेट फ्री है, मतलब कि जैसे जियो लिया तो जियो टू जियो फ्री है, तो आप पहले चेक करेंगे ना कि आपके सर्कल में कितने लोग जियो यूज करते हैं, तभी तो बेनिफिट है उसका। सेम लाइक दैट। अब बात करते हैं कि जो हम ऑफिस 365 नया पढ़ाने वाले हैं उसमें नए चीज क्या क्या है। अगर इस पे क्लिक करते हैं, इस लिंक में आपको दिया हूं, इस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, फाइल में दे दूंगा आपको क्लास के बाद। तो बहुत सारे नई फीचर्स आएंगे जो कि कवर करूंगा मैं इस क्लास में। जैसे कि आपका ये लेट फॉर्मूला, जैसे कि आपका डायनेमिक एरे, एक्स मैच, एक्स लुकअप, इसके अंदर लैम्डा फॉर्मूला, ये सब चीजें इसको आया है। तो जो मोस्टली चीजें नई आई है वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सब करने के बाद मैं किस तरह का रिपोर्ट बना पाऊं, किस तरह का रिपोर्ट बना पाऊं। तो यहाँ पे हमने कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट से बना सकते हैं। कई कई एग्जाम्पल तो मैं अपने क्लास में इंक्लूड करूंगा, बताऊंगा कि इस तरह की एग्जाम्पल आप मतलब कैसे बनाएंगे, इस तरह के विजुलाइज, इस तरह के डैश। अब कुछ लोगों के मन में जॉब से रिलेटेड चीजें होगी कि जॉब का क्या सिस्टम है। तो यहाँ पे जॉब ऑफर में आप जाके देख सकते हैं। इसके अंदर में कुछ कटआउट्स जो है निकालने हैं, आप देख सकते हैं कि कितने तरह के जॉब ऑफर है, लेकिन ज्यादातर जॉब्स की डिटेल्स आपको मोनेस्टर, नौकरी.com, लिंक्डइन जैसे साइट्स पे मिलेगा, जाके आप सर्च कर सके देख सकते हैं कि क्या है, क्योंकि जॉब्स मार्केट टू मार्केट, सिटी टू सिटी वेरी वेरी करता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार कोर्स को समझते हैं कि हमारा जो कोर्स है क्या है। ठीक है, लाइक ऐसे कोर्स को मेरी वेबसाइट iptindia.com से जाके भी देख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि कोर्स क्या है। तो बेसिकली जो हम कराने वाले हैं उस कोर्स का नाम है एडवांस एक्सेल विथ डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड एमआईएस प्रोफाइल के लिए। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे मोस्ट यूजफुल फीचर्स। जो यूजफुल फीचर्स हैं होम मेनू बार के, वो हम कवर करेंगे यहाँ पे, जिसमें हम सारे होम मेनू बार के फीचर्स जो होते हैं कवर करेंगे। पिवट टेबल करेंगे, साथ में पिवट टेबल से बनने वाले डैशबोर्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बोले सर डैशबोर्ड किस तरह का होता है, अभी अभी एक डैशबोर्ड मैंने दिखाया, उसके अलावा इसी तरह के जो विजुलाइजेशन होते हैं उसको डैशबोर्ड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड 9 PM मैंने यहाँ पे दिया, दिख रहा है आपको। ये डैशबोर्ड पिवट टेबल के थ्रू बनाई गई है। ये रहा डेटा, ये रहा सपोर्ट में पिवट, और ये फुल्ली डायनेमिक है कि मैं किसी भी एक केपीआई पे क्लिक करूंगा तो पूरी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। तो इस तरह के कई सारे डैशबोर्ड हम आपके क्लास में कवर करेंगे और आप खुद इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये आपका पिवट डैशबोर्ड कहलाएगा। देन इसके बाद हम बात करेंगे मोर देन 500 फॉर्मूले ट्रिक्स की ऊपर, जिसमें हम फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स जो है आपके साथ डिस्कस करें। जैसे कि लुकअप फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला, ये सब चीजों डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है रिपोर्ट ऑटोमेशन। हम बात करेंगे कि भाई अपने काम को, कोई काम आपको मिला है उस काम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे वो काम अपने आप किस तरह से हो, दैट कॉल रिपोर्ट ऑटोमेशन। उसके बाद हम बात करेंगे डेटा हैंडलिंग, जिसमें हम पावर क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, उसके बाद
जो डेटा हैंडलिंग टूल्स टूल्स है वो सारे कवर करेंगे। देन आता है डायनेमिक चार्ट्स। डैशबोर्ड के लिए जो डायनेमिक चार्ट्स होते हैं, डायनेमिक चार्ट के डिस्कस करेंगे। फिर हम फॉर्मूले के साथ एक दो चार्ट्स, एक दो डैशबोर्ड बना के आपको दिखाएंगे कि फॉर्मूले की मदद से हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं। ये कोर्स कंटेंट है, इसकी जो ड्यूरेशन होगी 20 आवर्स होगा, 20 घंटे का ड्यूरेशन होगा। 20 घंटे का मतलब नहीं कि 20 क्लासेस होगा, क्लासेस आपका 25 से 30 जा सकता है, क्योंकि एक क्लास जो है आपका वही, कोई क्लास 50 मिनट का होगा, कोई 60 मिनट का होगा, कोई 45 मिनट का हो सकता है, कुछ क्लासेस आपकी 35 मिनट की भी हो सकते हैं। क्लास का जो टाइमिंग है वो डिपेंड करता है टॉपिक, आपकी क्वेश्चंस, मेरी स्पीड पे। जैसे मैंने पढ़ाया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, टॉपिक खत्म हो गई, तो मे बी क्लास 35-40 मिनट में खत्म हो सकता है। बट उसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए, आपने रिपीट कराने के लिए बोल दिया, फिर और तरीके से पढ़ने के लिए बोल दिया, तो मे बी क्लास ये आपको 1 आवर के आसपास भी जा सकता। क्लियर है? अब आप लोगों को कोई कोर्स से या किसी और चीज से रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग 1 बाय 1 पूछ सकते हेलो। हेलो। हैं। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर अविनाश बात कर रहा हूँ। आपका स्क्रीन पूरा ब्लैंक है सर। और लग रहा है आपके एंड से प्रॉब्लम है। मेरा एक्सेल फाइल खुला हुआ है। पूरा ब्लैंक है स्क्रीन आपका। आप रीज्वाइन कर लीजिए। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए ना। सर क्लास के बाद अगर जैसे क्लास में डाउट हुआ एंड वो 1 आवर में सॉल्व नहीं होता है, तो फिर कैसे कनेक्ट करना होगा आपसे? देखिए, आपके लिए टेलीफोनिक सपोर्ट हमेशा रहेगा कि कभी भी आप मुझसे फोन करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते ओके। और ऐसे जैसे प्रिपरेशन में मुझे दिक्कत हो रहा है कि जैसे एक्सेल में आज क्लास में कुछ हुआ वो मुझे सही से समझ नहीं आया खुद हैं। से तो करने के बाद, तो देखिए, उसमें हर कुछ क्लास, जो भी क्लास मैं बताऊंगा, उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो अगर कोई स्किप हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जी। ठीक है ना? क्लास को मैं रिकॉर्ड इस एज ए वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते। उसके अलावा टेलीफोनिक सपोर्ट रहेगा। अगली क्लास में थोड़ा जल्दी ज्वाइन करके कुछ चीजों को दोबारा पूछ लीजिए। ओके। ठीक है ना? ठीक है। देखिए, मेरे एंड से जितना सपोर्ट हो सकेगा मैं दूंगा। ठीक है? ओके सर, बेसिकली क्या होता है कि एक्सेल में जैसे आपने बताया क्लास में समझ आ गया, बट हम जब उसे खुद से कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, तो वो सपोज वहां पे प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसमें रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के बाद देखिए, क्लास को 3 मेथड में कीजिए: वॉच, रिपीट, रिसर्च। वॉच का मतलब हुआ मेरी क्लासेस को देखिए, क्लास में आइए, देखिए, कंसेप्ट को समझिए, अपने प्रॉब्लम को समझिए और सॉल्व करवाइए। दूसरा होता है रिपीट। जैसा मैंने किया है ना, सेम टू सेम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्लास के बाद मैं क्लास की फाइल आपको दे दूंगा। जैसा मैंने किया सेम टू सेम कराने की कोशिश करें, रिपीट करने की कोशिश करें। देन आता है रिसर्च। अब जब से मैंने जैसा किया कि मैंने जिस स्टेप को फॉलो किया, उस स्टेप को फॉलो करके आपने उस एग्जाम्पल को सक्सेसफुली कर लिया। आफ्टर दैट उस एग्जाम्पल से रिलेटेड नई चीजों को आप रिसर्च करें, जैसे कि गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, इन सब जगहों पे भी आप रिसर्च करके उसके नए चीज लाने की कोशिश करें। वो नए चीज आपको समझ में आ रहे हैं, दैट गुड। अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करें? आई कैन कॉन्टैक्ट यू। मुझसे कांटेक्ट करें। चलिए, और किसी कुछ प्रॉब्लम? सर स्क्रीन अभी भी ब्लैंक है सर। देखिए अविनाश जी, मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो बाकी सबको हो। मुकेश जी, पीयूष जी, वैभव जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? मेरा एक्सेल एक्सेल सीट दिख रहा है ना? यस सर। बोलिए। तो सर ब्लैंक एक्सेल सीट होगा, माने कि स्क्रीन ब्लैंक नहीं, एक ब्लैंक एक्सेल सीट दिख रहा होगा।
तो ये एक क्वेश्चन था, ये क्रैश कोर्स है ये डिटेल? देखिए ये इस एक क्रैश कोर्स नहीं है, डिटेल कोर्स, लेकिन थोड़ा सा स्पीडली है। ठीक है, 20 आवर क्रैश नहीं होता है, क्रैश कोर्स 2 या 3 घंटे का होता है। 20 आवर्स समझ सकते हैं, आपकी जो ग्रेजुएशन होती है उसमें 70 घंटे का क्लास होता है, जो 3 साल का होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं कि बेसिक और एडवांस होता क्या है। अब कुछ लोगों के मन में होता है कि नहीं मुझे बेसिक एक्सेल आता है, मुझे एडवांस एक्सेल करना है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि एडवांस एक्सेल कोई नई सॉफ्टवेयर है, या एक्सेल के अंदर कोई नई फीचर्स है, या कोई फीचर जो कि बेसिक और एडवांस कैटेगराइज की गई। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा चीज नहीं बताया है कि हाँ ये बेसिक है या एडवांस, कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये टॉपिक बेसिक है टॉपिक एडवांस। तो हम कैसे डिसाइड करें कि बेसिक और एडवांस क्या, हम यूजेस की हिसाब से डिफाइन करें। अब इसके लिए हम आपको 2 एग्जांपल देते हैं, सब समझ पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2020 टाइप किया, यहाँ पे 30 टाइप। अब इस 20 को उठाया और 30 के ऊपर मैंने क्या किया, पेस्ट कर। चलिए एक काम और करते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूं और पेस्ट स्पेशल पे जाता। पेस्ट स्पेशल में आपका यहां पे क्या है, वैल्यू, फॉर्मूला, इससे फीचर्स है, इसमें एक आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन में यहां पे आता है ऐड। अब क्या होगा कि जब मैं ओके करूंगा तो 30 और 20 आपस में एडिशन हो जाएंगे, मतलब कि जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा और रिजल्ट 50 यहाँ पे पेस्ट। एक बार और इसको करते हैं कि राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, और ऑपरेशंस में यहां पे आता है मल्टीप्लाई। अब क्या होगा कि 50 और 20 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड रिजल्ट यहां पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस एग्जाम्पल से जाना, ये तरीके से जाना कि राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जब हम ऑपरेशन यूज करते हैं, तो जहां से कॉपी होता है जहां पे पेस्ट होता है, उनके बीच में जो नंबर होता है उन नंबर का कैलकुलेशन हो जाता है और रिजल्ट पेस्ट होता है। अब इसको हम बेसिक कह सकते हैं। कोई ट्रेनर जिससे बहुत सारे जो कंपनी बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, फलाना टेक फिलाना टेक, वो कंपनीज के जो ट्रेनर्स हैं, वो ट्रेनर आपको ऐसे ही पढ़ाए। लेकिन जब एक वर्किंग प्रोफेशनल आपको पढ़ाएगा तो एक सवाल पूछेगा कि भाई इसका यूज क्या है, बेनिफिट क्या है। अब चलिए इसी एग्जांपल को हम आपको एक छोटे से प्रॉब्लम के साथ रिलेट करते हैं। एक्सेल के अंदर में जब मुझे परसेंटेज टाइप करना हो, तो 20 यानी जब परसेंट सैंबल, जब एंटर प्रेस किया तो रिजल्ट आया 20%। अगर मैंने 20 टाइप कर दिया और लास्ट में सिलेक्ट करके बाद में मैं परसेंटेज अप्लाई किया तो 2000% आए, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100% हो। क्या होता है, 1 = 100%। ठीक है, मतलब यहां पे समझ में आ रहा है कि मुझे अगर बाद में परसेंटेज लगाना है तो मुझे अपना डेसिमल में लिखना पड़ेगा, 0.20। तो ये तो परसेंटेज का सिस्टम समझे। अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे एक कलीग है, मुझे एक डेटा भेजते इस तरह से। अब इस डेटा को हमने नीचे ड्रैग की, कॉपी किया, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैंने रिमूव कर देता हूँ फॉर्मूला को। अब मेरे कलीग के अकॉर्डिंग 70%, दिस इज नॉट ए 70% है, बट एक्सेल के अकॉर्डिंग ये क्या है, जस्ट 70 है। तो यहां पे अगर मैं 500 का 70% अगर निकालता हूं तो क्या आएगा, जस्ट
मल्टीप्लाई एंड गॉट द रिजल्ट। बट अगर 70 हुआ तो क्या रिजल्ट आएगा? अगर मैं 500 को 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट गलत आएगा। मुझे क्या करना होगा? इसको डिवाइड बाय 100 करना होगा। अब यही पे प्रॉब्लम आया कि मुझे इस नंबर को जहां यूज करना है वहां पे मुझे डिवाइड बाय 100 कर, मतलब कि इस फॉर्मूले को यूज करना वहां पे परसेंटेज चाहिए, और मैं अपना फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में और भी बहुत सारी चीजें यूज हो रही है। सो मैं फॉर्मूला चेंज नहीं करना चाहता। दैट केस हम क्या करें? सो यहां पे हम इसको कन्वर्ट कैसे करें? फॉर्मूला को मैं कॉपी पेस्ट करने से पहले इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं डबल क्लिक करूं, परसेंटेज का इस तरह से अप्लाई करते चला, बट बात वही आती है कि डेटा 10-20 हजार का होगा तो ये तो कई महीने लग जाएंगे करने में। सो ये प्लान को मैं ड्रॉप करती हूँ। दूसरा तरीका है कि मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं, 0.70, 0.42, 0.69, इस तरह से, एंड आफ्टर दैट इनको सिलेक्ट करके मैं परसेंटेज में कन्वर्ट। अब आप बोलेंगे ये भी तो सेम ही हुआ ना, एक एक करके परसेंटेज कैलकुलेट करना तो भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा कि किसी एक सेल पे टाइप द 100 एंड सिलेक्ट द 100। ये जो मेथड हमने अपनाया है ना, इसी मेथड का इस्तेमाल करूंगा कि मैं यहाँ पे 100 टाइप करूंगा, 100 को कॉपी करूंगा, पूरे एरिया पे इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां करूंगा पेस्ट एज ए डिवाइड। जब सारे नंबर्स 100 से एक बार में डिवाइड होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट शुड बी इन द डेसिमल। नाउ वी हैव जस्ट चेंज द परसेंटेज। अब आप सोचिए कि यही सेम टॉपिक मैंने यहां पढ़ा और इसी टॉपिक को मैंने यहां, तो इसको आप जब आपने पढ़ा तो एक प्रॉब्लम से रिलेट किया तो आपको समझ में आया कि हाँ, ये यूजफुल फीचर। बट क्या सीट वन में समझ में आया कि यूजफुल फीचर है? नहीं, ऑर्डिनरी फीचर है, कभी काम आ सकता है। बट यहां पे हमने इसकी मदद से प्रॉब्लम को सोल्यूशन, दैट इज द एडवांस फीचर। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर शॉर्टकट पे कमांड करना पड़ेगा, शॉर्टकट जानना है, शॉर्टकट जानना। अब शॉर्टकट दो तरह के, पहली शॉर्टकट है जो कि हमारे एक्सेल ऑप्शन के शॉर्टकट, जैसे फिल्टर का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल, कॉपी के कंट्रोल सी। तो इन शॉर्टकट से जानना बड़ी बात नहीं है। यहाँ एक्सेल में सर्च, यहाँ ऊपर सर्च करें शॉर्टकट, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट की का पूरा लिस्ट आपको दिख जाए, पूरा लिस्ट आ जाए, या गूगल भी आपको प्रोवाइड। मेरे कहने का मतलब है कि जो शॉर्टकट्स हैं वो हमारे काम के शॉर्टकट्स होने चाहिए। और एक लास्ट एग्जांपल और देना चाहूंगा। अभी हुआ क्या कि मेरे पास एक डेटा आया, मैट, ये देखिए सारे शॉर्टकट लिस्ट लिखे यहाँ पे ना, मेरे पास डेटा एक मैट्रिक लिस्ट में। मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ। इस तरह से एक छोटा सा डेटा। अब इस तरह के डेटा मेरे पास रिसीव हुआ। अब डेटा मान लीजिए मैं अपने रिपोर्टिंग पर्सन जो भी मेरे एचओडी है उनको मैंने दिया। एचओडी ने बोला कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि पूजा ने जनवरी में क्या सेल, फरवरी में क्या सेल। इनको हमने टारगेट, पूरे साल का टारगेट 70 दिया हुआ है। बस तुमको चेक यहाँ बताओ कि किसने कितने, यहाँ पे साथ में मुझे ये भी पता करना है कि किसने अपना कितना परसेंट टारगेट अचीव किया है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके बगल में राइट क्लिक करके इंसर्ट करना होगा, और यहां पे हम देंगे परसेंटेज। देन हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 70 से, और नीचे की तरफ ड्रैग। अब ये 12 कॉलम है तो मुझे 5 मिनट का टाइम लगेगा, मैं इसको कर लूं।
लेकिन आपके पास एक कॉलम बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए डेट वाइज है, 90 दिन का आ गया या 365 दिन का आ गया, तब तो काफी टाइम लगेगा एक एक करने में। अब यहाँ कोई शॉर्टकट में चाहता हूं कि मेरा एक काम करते हैं। देखिए, जब भी कोई काम प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम को आप स्प्लिट कर। तो मेरे पास यहाँ पे दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम को इंसर्ट कर, और दूसरा है 70 से डिवाइड एंड अप्लाई करना परसेंटेज। तो सबसे पहला करते हैं, मुझे हर एक के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट कर, ब्लैंक कॉलम इंसर्ट। तो मैनुअली इस तरह से इंसर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 90 या 365 होगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा मेथड अपनाते हैं, छोटा सा एक ट्रिक अपनाते हैं। हम ऊपर में 1 2 इस तरह से टाइप करते हैं, इस 1 2 को ड्रैग कर देते हैं पूरे कॉलम में ड्रैग कर। ओके। अब इसी को कॉपी करके इसी के जस्ट बगल में हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हेडिंग देते हैं परसेंटेज का, या जो भी हेडिंग आपका टारगेट अचीव जो परसेंटेज देना चाहते थे। नाउ हम इस नेम वाले को नहीं सिलेक्ट करें, हम सिलेक्ट करेंगे इस पूरे। और यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम शॉर्ट में। इस कस्टम शॉर्ट के अंदर मैं यहाँ ऑप्शन में लेफ्ट टू राइट, जनरली आप शॉर्ट टॉप टू बॉटम करते हैं, यहां पे मैंने लिया लेफ्ट टू राइट, देन ओके। एंड यहां पे हमने रोल नंबर लिया, और यहां हमने किया जस्ट ओके। अब मेथड क्या है, जब भी डेटा सॉर्ट होगा तो ये वन और ए वन दोनों इकट्ठा आ जाएगा। और जब भी हमारा जो सॉर्ट होता है तो पूरा कॉलम सॉर्ट या पूरा रो सॉर्ट होता है, जब वन पूरा कॉलम लेके आएगा इसमें ब्लैंक है। जैसे मैंने ओके किया, देखिए एक आ गया नंबर, उसके आगे ब्लैंक, नंबर ब्लैंक, नंबर ब्लैंक। तो यहां पे हमने अपना पहला जो पार्ट है वो खत्म कर दिया। अब यहां से इसको डिलीट मार कि हम हर एक कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम ऐड कर लिए, वो भी कुछ सेकेंड्स। अब यहां पे दूसरा आता है कि मुझे इसके अंदर 70 से डिवाइड करना है। अब मैं मैनुअली एक एक करूंगा तो टाइम लगेगा। तो यहां पे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, और होम के अंदर ही फाइंड एंड सिलेक्ट में होता है गो टू स्पेशल। इस गो टू स्पेशल पे जब जाएंगे तो ये आता आता है ब्लैंक। इस ब्लैंक को क्लिक करें तो क्या होगा, सिर्फ ब्लैंक सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मेथड क्या है समझिए, किसी भी एक सिलेक्टेड एरिया में हम कुछ भी टाइप करके एंटर मारेंगे तो टाइप होता है, चाहे कोई फॉर्मूले लगा के एंटर मारे तो एंटर होता है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल एंटर की जगह कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार, कंट्रोल एंटर सॉरी नॉट ए शिफ्ट, कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो वो कॉपी पेस्ट हो जाता है पूरा सिलेक्टेड एरिया। तो यहां पे हमने इसको किया डिवाइड बाय 70, और नॉर्मल एंटर प्रेस नहीं किया, यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस किया, और इसके ऊपर हमने परसेंटेज का सिंबल असाइन कर। देखिए, तो इसको कहते हैं शॉर्ट। तो एडवांस एक्सेल जो हमारी कोर्स है, उस कोर्स में हर एक फीचर्स के बारे में मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं समझाऊंगा उसका बेसिक पार्ट कि भाई वो क्या है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन सेकेंड में समझाऊंगा कि बेसिकली हम रियल लाइफ में इसको किस तरह के प्रॉब्लम पे ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम पे ट्रिगर कर सकते हैं, इससे हमारा क्या बेनिफिट होगा। ओके।
आप लोगों को समझ में आ गया कि एडवांस एक्सेल और बेसिक एक्सेल में क्या डिफरेंस है, और हमारे क्लासेस में इसी तरह की प्रॉब्लम पे एक्सप्लेनेशन दी जाए। अब ये तो मेरे एंड से हुआ कि मैं आपके साथ क्या क्या करूंगा। अब आपके एंड से क्या एफर्ट होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिर्फ मेरे सिखाने से आप सीख तो नहीं जाएंगे। अगर टीचर के सिखाने से स्टूडेंट सीख जाता तो इस आपके स्कूल में हर कोई फर्स्ट डिवीजन कर, कोई सेकंड और फेल होता ही नहीं। क्या? तो एफर्ट आपका लगाना है कि सबसे पहले तो आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन करना। अगर किसी दिन किसी कारण से क्लास कंडक्ट ना होती, अब मैं भी इंसान हूं, हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, इंटरनेट प्रॉब्लम आ जाए, या मेरी तबीयत खराब हो जाए, या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस दिन भी आप 1 घंटे का टाइम एक्सेल को ही दीजिए। तो जिस दिन क्लास हुई उस दिन क्लास अटेंड कीजिए, जिस दिन क्लास नहीं हुई तो उस दिन भी आप एक्सेल की प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको एक दिन का जो गैप दिया गया है ना, ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि आज जो चीजें मैंने पढ़ाई, अब उसकी जो प्रैक्टिस है, हो सकता है वो प्रैक्टिस आज आपके पास टाइम ना हो तो कल आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी आ रहे हैं सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, और वर्किंग प्रोफेशनल की एक ही प्रॉब्लम होती है, टाइम का। तो आपको इसको क्लास के लिए बाद 1 से 1.5 घंटा मिनिमम, हालांकि ज्यादा दे सकते हैं बेनिफिट ज्यादा होगा, पर कम से कम 1 से 1.5 घंटे का प्रैक्टिकल टाइम आपको देना पड़ेगा क्लास के बाद। चाहे क्लास के जस्ट बाद दीजिए या फिर अगले दिन दीजिए। ध्यान रखिए, एक्सेल जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स नीड ए प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे पढ़ाने में फायदा नहीं। मैं आऊंगा और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहूंगा, और साथ में आपको क्लास की वीडियो फाइल दूंगा, और क्लास खत्म हो, राइट? तो ऐसा करने से आप नहीं सीख, तो आपको भी प्रैक्टिस के लिए टाइम देना। सुमित जी गुड इवनिंग, क्या हुआ बड़ी जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने? सबसे पहले आपने इनरोल किया, सबसे पहले इनरोल किया और सबसे लास्ट में ज्वाइन करना, क्या हुआ? एक्चुअल में नीड्स ऑफिस से निकला था, जाम ज्यादा था। कोई बात नहीं, मैं आज की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा ग्रुप में। ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया ना आपने? जी जी जी, मैंने कर लिया है। ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम देना, और 3 मॉडल अपनाइए: वॉच, रिपीट एंड रिसर्च। क्लासेस को आप जॉब कीजिए, क्लासेस में अपने प्रॉब्लम डाउट को क्लियर कीजिए, क्लासेस को रिपीट कीजिए, और रिपीट करते समय कोई प्रॉब्लम होती है तो रिकॉर्डिंग क्लास की है, क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, उसको आप देखिए। आफ्टर देन आता है रिसर्च, उसको आप अपने हिसाब से रिसर्च कीजिए, ठीक है? और जहां तक मेरी सपोर्ट की बात रहेगी, तो मेरा मोबाइल नंबर हमेशा ऑन रहता है, और फुल नेटवर्क और फुल बैटरी के साथ कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हो सकता है ये कॉल आपका ना उठाओ, क्लास में रहूंगा, जैसे अभी आपकी क्लास में कोई कॉल करेगा तो नहीं उठा पाऊँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं व्हाट्सएप में आपको रिप्लाई कर दूंगा, या टाइम जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक करूंगा, ठीक है? क्लियर है? अब जो लोग क्लास पे एनरोल कर चुके हैं उनके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, वो जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मुझे ये जानना होगा कि आपको को पहले से एक्सेल कितना आता है। अब मुझे इसकी कोई आइडिया नहीं है कि आपको पहले से एक्सेल कितना आता है। तो मेरे पास एक लिंक है जो कि मैं हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? ये 5 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग, 5 घंटे की ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको बहुत सारी नई चीज मिलेगा देखने में। अब इसको देखना कंपल्सरी नहीं है, ऐसा मत बोलिएगा सर आप पढ़ाने की जगह वीडियो दे रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग।
अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इन सारे फीचर्स के बारे में आप एटलीस्ट जानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि जो इसके अंदर फीचर दिए गए जो पढ़ाया हूं मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सारे चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन उनको पहले से थोड़ी बहुत जानना आपको जरूरी है। इसलिए मैंने 5 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको मैंने दिया, क्योंकि आपकी अगली क्लास होगी मंडे को, बीच में आपको सैटरडे संडे 2 दिन का टाइम भी मिल रहा है। तो जितना हो सके आप इसको देखिए। इसमें से कुछ ऐसे चीजें जो आपको पहले से पता हो उसको स्किप कर दीजिए, जो नई चीज लगे उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो लिंक आपको मैंने भेजा है। ये हर स्टूडेंट को, चाहे वो ग्रुप क्लास में ज्वाइन करे या 1-2 में ज्वाइन करे, पहली क्लास तो मैं देता हूं, राइट।